भाई पहले अगर हम अंधभक्त तो थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब हमारी आँख खुली है कि हर हर मोदी भाग भाग मोदी। 15 लाख कहाँ है? 15 लाख भगा के मारेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? खूब भगाएंगे, संटा हाथ में होगा और सरकार आगे आगे होगी। किसान से एक गलती हुई कि उसने अपने जीवन में सबसे गलत, जब से देश आज़ाद हुआ सबसे गलत सरकार चुनी। देखिए आपने गांव में पहले तमाशा देखा होगा, एक वो आता था ना कि झोले में से पिटारे में से कुछ भी निकाल के दिखा देता था। तो ये जो है मंदारी है, वो मंदारी का बजट है ये कि झोले में से दिखाएंगे कुछ और जैसे ही मंदारी गया वहाँ सब साफ। मंदारी कौन है? मंदारी है देश के प्रधानमंत्री। वो तो प्रधानमंत्री हैं, बड़े मजबूत। अरे मोदी मंदारी तो है, डुगडुगी बजा के आज तक किया क्या झांसा दे रहे लोगों को। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अमित शाह जी के घर मिलेगा या मोदी जी के घर मिलेगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐसा हो जाएगा जो चर्चित चेहरा है वो कहीं छुप सकता है देश के अंदर, कहीं नहीं छुप सकता चर्चित चेहरा। हाँ, अनजान आदमी को कोई भी अनजान आदमी तो छुप सकता है, जो देश का सेलिब्रिटी हो वो छुप सकता है? नहीं छुप सकता। वो कहीं वहीं छुपेगा जहां उसका बाप रहता होगा, और बाप कौन है? उसके अमित शाह और मोदी। मैं फ़ोटो खिंचवाने की बात नहीं कर रहा हूं, 7 रेस कोर्स में तुम जाके खिंचवा देना, तुम तो मीडिया वाले हो। अगर तुम घुस भी जाओ, 7 रेस कोर्स हो गई ऐसी के साथ गया वो संदेवल के क्या साथ, अकेला थोड़ा गया मिलने। तुम चले जाना सैनी देओल के साथ जाके दिखा देना। और दूसरी चीज़, चाय पी रहा बैठ के, और जब चाय पीते हैं तो 5-10 मिनट ज़रूर लगती है, उसमें बातें भी होती हैं। बताए ना प्रधानमंत्री जी, ईमानदार है देश का प्रधानमंत्री, तो खुलासा करे कि दीप संधू से क्या बात हुई थी, गृह मंत्री खुलासा करे कि क्या बात हुई थी। और दूसरी बात, दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना दोनों की 15 दिन की चैट और 15 दिन की कॉल डिटेल निकाल लो, पता चल जाएगा इनका बाप कौन है। अरे हम तो उसकी औलाद हैं। लाल किले के दरवाजे में भी ऐसे ही शंभू लगे थे। जब लाल किले का दरवाज़ा तोड़ा था ना, तो हमारे एक शेर ने छाती अड़ा दी थी और पीछे से हाथी की टक्कर लगवाई गई थी कि टूट जाओ किला, तब लाल किला तोड़ दिया था। ये तो जरा सी कील है। जिस दिन अपनी पाएंगे, किले को सुरक्षित करने के लिए ऐसी चीज़ें लगाते थे। तो लगता है मोदी जी राजा महाराजा की स्थिति में चले गए हैं और दिल्ली के चारों तरफ इस तरीके से लगा रहे हैं, और ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि किसानों ने परेशान कर रखा है। जबकि जो पैदल निकलने थे, जो मजदूर थे आसपास के, वो बेचारे जाते थे, उनको भी परेशान करने के लिए वे तार लगा दिए हैं जो कभी जंगली पशुओं के लिए भी नहीं लगते हैं। ये आम आदमी को रोकने के लिए हैं, किसानों को नहीं रोक रहे। किसान तो जिस दिन चाहेगा, जब चाहेगा दिल्ली चला जाएगा। हाँ तो गए थे, जब भी गए थे, और इन्होंने यहाँ रोक रखे। ये तो आनंद विहार से निकट जाएंगे, हम तो लोकल हैं। उत्तर प्रदेश के तो सारे बॉर्डर बाकी खुल रहे, उनमें से चले जाएंगे। कोई जाना इससे ज़रूरी अगर जाना होगा तो, लेकिन जाएंगे तो जब जत्थेदार आदेश करेंगे। क्या करेंगे? पानी तो पीना पड़ेगा। ये तो तानाशाह की सरकार है भाई। प्याऊ तो सब लगाते हैं पहले, अब जब प्याऊ पे भी इन्होंने बैन लगा दिया तो पानी पीना है, अपना पानी ला रहे हैं, पी लेंगे। ये मोदी जी का स्वच्छ भारत है। कहते हैं कि स्वच्छ भारत होगा, और जो शौचालय टेम्परेरी लगे हुए थे उन्हें ले जाके गोदाम में बंद कर रहे हैं। ये मोदी जी का नया स्वच्छ भारत योजना है। नहीं, अभी नहीं है बातचीत के मूड में, अभी समय लगेगा। कितना समय और लगेगा भाई ये तो सरकार बताएगी, लेकिन इनकी नीति को देख के लग रहा है कि इनको डर लगने लगा है कि लंबे समय तक किसान जमेगा। ये तो मान चुकी है सरकार। कहाँ भाग गए थे? घर जाना भागना हो गए, पाकिस्तान भाग गए थे, लंदन भाग गए थे, या हम भी बुलेट ट्रेन की तरह बैठ के अहमदाबाद निकल लिए थे मोदी की तरह। तो सारे एक साथ ही। अब वही तो कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज में थे। जो डर गया समझो मर गया। किसान कभी नहीं डरता, हम डरते नहीं हैं। वो तो थोड़ा कंफ्यूज था ना। देखिए 2-2.5 महीने से यहाँ से आंदोलन चल रहा था और रैली करी थी, सोचा चलो अब कुछ काम कर ले, लेकिन वो कंफ्यूज ये हो गया कि ये नहीं देख पाए कि यहाँ रुकेगा कौन। बिल्कुल महापंचायत है, और वो इसी के संबंध में है कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे होगी। और वहीं नहीं है, मुझे शामली में भी एक पंचायत चल रही है, चिंता मत करो।
पूरे देश में इसी तरह चलेगा जन जागरण अभियान। इनका मकसद है कि किसानों को जगाना, अगर कोई सो रहा हो उनको बताना कि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, हर इंसान की लड़ाई है और इसको लड़ना पड़ेगा। कुछ है अभी कुछ अंधभक्त बच रहे हैं ना, उन अंधभक्तों को भी तो बताना है। बजट में है क्या? बजट में पैसा 5 साल का है, दिखा रहे पहले साल का बजट। उसको नीचे उसको खोल के देखो कि उसमें जो पैसा, मान लीजिए किसी चीज़ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन जब उसका भी विश्लेषण करोगे पता चला ये 5 साल के लिए पैसा है। नहीं अब नहीं होगा। हर एक गलती बार बार थोड़ा ही होती है, और वो भी हमने थोड़ा ही की है। वो तो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, हम भी फंस गए उसमें। चक्का जाम में क्या होगा? चक्का जाम में आप लोग गांव में है, आप गांव में रोक देंगे 3 घंटे के लिए, कई शहर में रोक देंगे, अलग अलग जगह रोड रुकेंगे, एक जगह तो इकट्ठे होंगे नहीं। उसका संदेश जाएगा कि ये जो कहते हैं मुट्ठी भर है, इसका संदेश जाएगा। देखिए पूरे भारत का किसान एक साथ है। हाँ, उसकी तलाश कराई जा रही है। वो कहाँ है, किस जेल में है, ये बताए सरकार। कहाँ ले गई सरकार उनको उठा के? क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कहीं भी झगड़ा हो, उपद्रवी तत्व भाग जाते हैं और आम जनता जो तमाशबीन में चली जाती है वो पकड़ी जाती है। आज तक तुमने देखा होगा कहीं झगड़ा हुआ, नेता कभी चोट लगी नेता के, नेता तुरंत निकल जाता है, और हम जैसे वहाँ जो जाके पिट जा। तो वे जो बंद है वो इस तरह के होंगे, पता चलेगा। कितना ही घुमा लो, इसने अब का पंगा ही गलत सरकार ने ले लिया। अभी तक इसने स्टूडेंट करते थे ये देशद्रोही, मुस्लिम करो देशद्रोही, पाकिस्तानी, किसने कही टुकड़े टुकड़े गए, किसान ने किसी ने कही? चुप बैठे थे जरा देख रहे थे कब तक भगेगी सरकार। पर इसने ये सोचा कब का किसान को काट लो, इसे यो पता नहीं है कि पंगा ले लिया, सांप की पूंछ पे पाँव धर दिया इसने। और अब सब सांप पूंछ पे पैर रखते हैं, ऐसे पलट्टा मारे, माथे में डंक मारे। ध्यान बता दियो सरकार को, किसान तो नागनाथ हैं, लिपट जाएंगे इनके, शेर है ये। अब नहीं होगा, अब तो सबसे कह दिया गया है कि जो लोग यहाँ हैं, अगर उसे घर जाना किसी काम से, पहले गांव से अपना रिलीवर बुलाओ, यहाँ छोड़ो, उसके बाद जाओ। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देश के नागरिकों को पानी नहीं दिया जा रहा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग बाग प्याऊ लगाते हैं पानी पिलाने के लिए। पुल और बना दे, हम तो ये कह रहे हैं पुल बना दे यानू दिल्ली के चारों तरफ। एक गाना किसी ने बजा दिया होगा, किसी ने गाया होगा, यहाँ के लोगों ने गाया क्या? लाल किले पे झंडा है ना, हर साल तो फिराया जा, परमानेंट रहे लाल किले पे। 70 साल से सरकार चला रही थी, जब से ये नालायक आके बैठ गए अब इनमें हिम्मत नहीं है। तो अगर नहीं है तो सरकारी संपत्ति को बेच दो, कल को हो सका ये अपने माँ बाप को भी बेच दें कि हमारे पे इनका खर्चा ना उठ रहा। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हो सके भाई चौकस रहियो, इसका कुछ पता नहीं, ताना सा बैठ गया, कभी थारे माँ बाप को भी ट्रॉली में भरवा दे। कचरे की गाड़ी में डाला गया था उनको। कितना दुर्भाग्य है। ये देश के प्रधानमंत्री रहने के लायक है या वहाँ का मुख्यमंत्री रहने के लायक है? कि जब देश में इंसान ही नहीं रहेगा हैं, तो फिर राज किस पे करेंगे? गधे घोड़ों पे? भाई गधे घोड़ों पर राज करेंगे। और सुन लो प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत गलती करी, और मुख्यमंत्री भी सुन ले उत्तर प्रदेश के, कि जब शेर अकेला रह जाए तो कुत्तों को मत भेजना शेर का शिकार करने, क्योंकि शेर का शिकार कोई कुत्ता कभी नहीं कर पाया, ये पूरा देश जानता है। तो ये टिकैत को यहाँ जब शेर घायल हो तो कुत्ते हावी हो जाएं। तो जब शेर दहाड़ मारता है ना, तो पूरा जंगल का शेर दौड़ता है उस तरफ, जैसा ये दौड़ गया था। वो तो लोग कहता मेरी बिरादरी मेरी साथ है, अब वही बिरादरी उसका हुक्का पानी बंद कर रही। तो ऐसे जो होते हैं उनके लिए उन्हीं की जनता, अब गुर्जर समाज ही उसका बहिष्कार कर रहा है। उसने तो सरकार को भी ठेंगा दिखा दिया। उस नंद किशोर गुर्जर जी ने तो ये भी कह दिया कि दिल्ली सरकार बेकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बेकार, मैं बड़ा। उसने तो अपने आप को बड़ा बता दिया।